तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि भारत के लिए फाइटर जेटों के मामले में आत्मनिर्भर बनना कितना आवश्यक है और सरकार क्यों बार बार भारत को फाइटर जेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटर जेटों की प्राइस की। तो शुरुआत करेंगे इंडियन फाइटर जेट की प्राइस के साथ। तो अपना जो तेजस MK1 है उसकी प्राइस है लगभग 310 करोड़ रुपए और इतने में भारत का तेजस MK1 आसानी से आ जाता है। वहीं तेजस MK2 की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 500 से 700 करोड़ के आसपास रह सकती है, क्योंकि यह जो फाइटर जेट है वो एक मीडियम वेट कैटेगरी वाला मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है, जिससे इसकी जो प्राइस है वो 500 से 700 करोड़ के आसपास बैठती है। वहीं यदि हम बात करते हैं जो विदेशों से हमने फाइटर जेट लिए हैं उनकी प्राइस के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करें सुखोई 30 MKI से, तो इसकी करंट में जो प्राइस है वो 900 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, क्योंकि भारत सरकार ने एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI के लिए 10,731 करोड़ रुपए रशिया को दिए हैं, जिससे एक जो फाइटर जेट है वो हमको 900 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत में पड़ता है। वहीं यदि बात करें भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की कीमत के बारे में, तो जब हमने फ्रांस के साथ राफेल के F3 वेरिएंट की डील करी थी तब इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था 1670 करोड़ रुपए, और अब राफेल का F4 वेरिएंट आ चुका है जिसकी प्राइस लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और यदि हम तकनीकी हस्तांतरण के साथ राफेल को लेते हैं तो इसकी प्राइस 300 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बढ़ जाएगी। अब बात करने वाले हैं हम राफेल के बाद F-15EX की, जो कि अमेरिका से भारत आने की उम्मीद है, और इसकी जो अभी करंट सिचुएशन में प्राइस है वो है 2700 करोड़ रुपए, और तकनीकी हस्तांतरण के साथ यह हमको लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगा, और यह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं यदि हम अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अमका की बात करें तो अमका को बनाने वाले पूरे प्रोग्राम के जो हेड हैं उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि एक अमका का प्राइस हमको 900 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और दोस्तों प्राइस का डिफरेंस देखकर आप सभी समझ ही सकते हो कि भारत के जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं वो विदेशी फाइटर जेटों की तुलना में कितने सस्ते और भारत के लिए कितने सुलभ प्राप्त हो जाएंगे। और अमेरिका की बात करें तो पता नहीं इन्होंने अपने फाइटर जेट में कौन सी तकनीक को डाल दिया है जो कि इनकी प्राइस दुनिया में सबसे ज्यादा रहती है। और वहीं पर यदि ताकत की बात करें तो अपने कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 जैसे घातक विमान को मार गिराया था। बाकी ताकत आप सभी समझ ही सकते हो। साथ में एक और जो बड़ा फैक्टर है विदेशी फाइटर जेटों से वो है उनका इंजन। दरअसल जब विदेश से कोई फाइटर जेट भारत आता है तो उस फाइटर जेट का जो इंजन है उसकी पावर भारत के वातावरण के अंतर्गत कम हो जाती है, क्योंकि अपने यहाँ का जो वातावरण है वो विदेशी इंजनों के हिसाब से अनुकूल नहीं है, और यहाँ पर विदेशी इंजनों का जो थ्रस्ट है वो भारत आने के पश्चात 10% तक कम हो जाता है। यानी विदेशों में जो इंजन 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है वो भारत के अंदर मात्र 90 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट कर पाता है। और सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जब हम फाइटर जेटों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हमारी वायुसेना को जितने भी फाइटर जेट चाहिए होंगे और जब भी चाहिए होंगे उतने फाइटर जेटों को भारत के वैज्ञानिक खुद ही बना पाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना में कभी भी फाइटर जेटों की कमी नहीं आएगी। खैर दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है, और क्या आप सभी को भी लगता है कि अब विदेशी प्रोग्रामों की बजाय भारत सरकार को स्वदेशी प्रोग्रामों पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।